गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के इस इम्पोर्टेंट लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो लाइव गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B का एक सर्कुलर, जो कि इनकम्प्लीट तरीके से इशू किया गया है, जिसकी वजह से आपकी जीएसटीआर 3B जो है वो गलत हो सकती है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि गलती ना हो। क्या हुआ सर, क्या है मैटर, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। गवर्नमेंट ने 2022 में, जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 2022 में एक सर्कुलर इशू किया। और इस सर्कुलर का पर्पस था कि जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइल करी जा रही है, उस जीएसटीआर 3B की रिटर्न में आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। आप आईटीसी का जो रिवर्सल करते हैं, उस रिवर्सल को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करने के लिए ये सर्कुलर दिया गया है। समझिएगा, यहाँ पर मैंने पोर्टल का एक मानचित्र बनाया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B का आईटीसी टेबल है, टेबल नंबर 4। इस आईटीसी के टेबल नंबर 4 में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसके अंदर पहला हिस्सा टेबल 4A जो हुआ करता है, ये होता है उस आईटीसी का जो आप क्लेम करते हैं, जिसके लिए आप अवेलमेंट का अधिकार रखते हैं, यानी कि आईटीसी जो आप अवेल कर रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए टेबल 4A5, 4A4, 4A2, 4A1 में जो भी आपकी कैटेगरीज ऑफ आईटीसी है, आरसीएम, आईएसडी, इंपोर्ट्स, नॉर्मल आईटीसी, वो सब आपने डाला। इसके बाद आता है हमारे पास टेबल नंबर 4B। और इसके अंदर जो बातें लिखी गई है, ये बातें लिखी गई हैं कि इसमें आपको अपना आईटीसी रिवर्सल करना है। अब यही है पूरा का पूरा जो है मामला बैठ रहा है। टेबल नंबर 4B के अंदर दो पार्ट है, टेबल 4B1 और टेबल 4B2। ये जो सर्कुलर है जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी कैसे है वो आप समझिएगा। टेबल 4B1 सर्कुलर कहता है कि आपका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप परमानेंट रिवर्स कर रहे हैं, यानी कि आप उसे बाद में रिक्लेम नहीं कर पाते या रिक्लेम नहीं कर सकते, उसको आप दिखाएंगे टेबल 4B1 में। और इसका इन्होंने यहां पर नाम दे रखा है कि रूल 42 के अंदर, रूल 43 के अंदर, रूल 38 के अंदर जो आईटीसी वगैरह आप रिवर्स करते हैं, इसे कहा जाता है परमानेंट नेचर का रिवर्सल। सर क्या होता है ये रूल 42? रूल 42 का रिवर्सल तब होता है जब आपने कोई आईटीसी ले रखा है और उस आईटीसी को यूज करके आप टैक्सेबल सेल भी करते हैं और एग्जेम्प्ट सेल भी करते हैं। तो आपको एज पर रूल 42 आईटीसी का वो हिस्सा जो एग्जेम्प्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, उसे रिवर्स करवाती है गवर्नमेंट। सिमिलरली अगर आपका कैपिटल गुड्स था जो टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो एग्जाम से रिलेटेड आईटीसी आपको रिवर्स करवाती है रूल 43। रूल 38 कहता है बैंक्स के लिए कि आपका जो भी आईटीसी का मामला बनता है वो आपको रिवर्स करना होता है। ये सारी बातें सर्कुलर ने लिख करके बताई हैं कि बैंकिंग कंपनीज को 50% ही मिलता है, बाकी रिवर्स वगैरह करना होता है। बेसिकली ये वो आईटीसी रिवर्सल की बात होती है जो परमानेंट इन नेचर होती है, और इसके अंदर जो अमाउंट चला गया वो आप कभी दोबारा रिक्लेम नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और टेबल होता है टेबल 4B2, जिसमें बात करी जाती है ऐसे आईटीसी रिवर्सल को दर्शाने के लिए जो आपके रूल 42 43 में नहीं आते, अदर रिवर्सल्स के नाम से जाना जाता है। और इसे जाना जाता है टेम्पररी रिवर्सल। और ये दो नाम किसने करे? ये एक्ट या रूल्स में कहीं नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये परमानेंट रिवर्सल है, ये टेम्पररी रिवर्सल है, ये टर्मिनोलॉजी न एक्ट में है ना रूल में है। ये किसने दिया है? ये हमारे सर्कुलर ने दिया है। अभी बस सुनते जाइए क्या हो रहा है। तो यहां पर अब आईटीसी रिवर्सल जो अदर कैटेगरी वाला है, टेम्पररी वाला जो है, इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि यहां पर जो अमाउंट आप दर्शाएंगे, इसे आप बाद में रिक्लेम कर पाएंगे।
यानी कि ये आपका वो आईटीसी है जो आप अभी तो रिवर्स कर रहे हैं, बाद में एलिजिबल हैं फॉर रिक्लेम। और यही अमाउंट अभी एक पोर्टल पे नया लेजर आया है जिसमें बात बताई गई है आईटीसी रिवर्सल एंड आईटीसी रिक्लेम के लिए। तो वो इसी टेबल का फिगर जो है वो यहां पर लेकर के चला जाता है। ये हो गया पार्ट वन। अब सर प्रॉब्लम कहाँ है वो तो बताइए। अब इस बात को समझिएगा प्रॉब्लम कहाँ है। मैं बात करता हूं रूल 42 रूल 43 की, जो एज पर सर्कुलर ये कहता है कि इसके अंदर जो आईटीसी है, सर्कुलर कहता है कि ये आईटीसी आपका परमानेंट नेचर का है और ये आपने जो रिवर्स किया इसे आप रिक्लेम नहीं। लेकिन लेकिन आपको अब एक बात मैं आपको बताता हूं, रूल 42 जब आप पढ़ेंगे ना, रूल 42 सब रूल 2 और ये सारे रूल्स, एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर। अगर आपको इन चीजों के बारे में बारीकी से समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिसमें एक एक चीज आपको बताई जा रही है। 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समरी बताऊं रूल 42 के अंदर क्या बातें लिखी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किया है ये कि मान लो रूल 42 को आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 42 वाला वो हर महीने करना है, आपने रूल 42 के अकॉर्डिंगली हर महीने आईटीसी का रिवर्सल किया है, अपना कैलकुलेशन लगाया कि जो मेरा एग्जाम पोर्शन था उतना परसेंटेज आप आईटीसी रिवर्स कर रहे थे। आपने पूरे साल हर महीने के हिसाब से 1 लाख रुपए का आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दिया है। ठीक। अब रूल 42 सब रूल 2 ये कहता है कि ठीक है आपने मंथली एक्सरसाइज करा, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको इसी के साथ एनुअल भी ये एक्सरसाइज करवाएंगे। एनुअल इसीलिए एक्सरसाइज करवाएंगे क्योंकि हो सकता है किसी महीने आपका एग्जाम ना रहा हो, किसी महीने सिर्फ एग्जाम रहा हो, तो वो जो एक्सेस शॉर्ट एंड एक्सेस रहा होगा उसके लिए आप एनुअली एक बार अपना आईटीसी रिवर्सल चेक करेंगे। ये मैंडेटरी करना है, हर महीने तो करना ही है और एनुअली भी करना है। अब हुआ क्या, आपने महीने का जब कैलकुलेशन का हिसाब निकाला था तो पर मंथ करके आपका हिसाब निकला था 1 लाख। जब आपने एनुअली निकाला तब आपका हिसाब निकल के आया मान लो 1,20,000 रुपए। अब आप इस बात को समझिएगा, गवर्नमेंट कहती है कि आपने पूरे साल जो रिवर्स किया वो किया 1 लाख, आपको करना कितना था 1,20,000, फालतू आपने जो शॉर्ट रिवर्सल किया है वो कितना किया है वो 20,000। तो ये आप रिवर्स कर दीजिए, चाहे आप 3B से कीजिए, अगर वो समय निकल चुका है तो DRC 03 से कर दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, सुनिएगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर हमने रूल 42 के हिसाब से 12 महीने कैलकुलेशन करा था और हर महीने के हिसाब से जो आईटीसी रिवर्स हुआ उसके हिसाब से आईटीसी रिवर्सल हम लोग करते आए और टोटल हमने 1 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्स कर दिया और इसे टेबल 4B1 के अंदर जो एज पर सर्कुलर परमानेंट रिवर्सल हुआ करता था उसके अंदर दिखाते चले आए। यही बताया गया था हमें कि रूल 42 के अंदर जो रिवर्सल कर रहे हो आप हर महीने रूल 42 में दिखाना है। अब जब हमने एनुअली, जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमने ये चेक करा कि एनुअली अगर हम रूल 42 को अप्लाई करें तो हमारे पास एक्चुअल आईटीसी का रिवर्सल जो बनता है वो बनता था मात्र 80,000 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट कहती है एज पर रूल 42 सब रूल 2 कि आपने जो पूरे साल 1 लाख रुपए रिवर्स करा आपको एक्चुअली करना था 80,000। अब ये जो आपने एक्सेस रिवर्स किया है आप इस 20,000 रुपए को रिक्लेम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 42 सब रूल 2 कहता है अब ये 20,000 रुपए आपको रिक्लेम कर लेना है अपनी 3B में। अब सवाल आता है कि जो आईटीसी मैंने टेबल 4B1 के अंदर डिस्क्लोज किया है उसे कैसे रिक्लेम करें। उसको रिक्लेम करने के लिए तो गवर्नमेंट का सर्कुलर कहता है ये परमानेंट रिवर्सल वाला है, अगर आप रिक्लेम करेंगे तो आपके पास नोटिस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि जैसे ही आप रिक्लेम करेंगे ऑफिसर आपसे पूछेंगे आपने रिक्लेम कैसे किया भाई ये, क्योंकि जैसे ही आप रिक्लेम करेंगे आपके टू बी के साथ मिसमैच आए, और जब आप रिक्लेम करते हैं तो आपका आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम वाला लेजर एक्टिव होता है, और उस लेजर के अंदर अमाउंट तब जाएगा जब आपने रूल 42 का ये जो पुराना रिवर्सल कर रखा था ना 12 महीने, इसमें आपने 4B2 के अंदर डाला होगा, लेकिन आप तो डाला नहीं होगा क्योंकि आपको सर्कुलर कह रहा है 4B1 में डालिए। तो आप समझ पा रहे हैं सिचुएशन कैसी है यहाँ। आपको यहाँ पर अब बहुत ही सावधानी से अपनी मार्च की रिटर्न में ये कैलकुलेशन कर लेना है कि आपने कितना शॉर्ट एंड एक्सेस कर रखा है। अगर आपने कोई भी एक्सेस अमाउंट रिवर्स किया है तो आप मार्च के महीने में ही इसे ठीक ठाक कर लीजिए, मार्च तक वेट मत कीजिएगा कि मार्च खत्म हो जाएगा उसके बाद अप्रैल में जाकर के चेक करेंगे। आपको मैं एक बार सर्कुलर की लैंग्वेज पढ़ाता हूं। सर्कुलर में यहां पर क्या बातें लिखी हैं। गवर्नमेंट ने लिखा कि रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर नॉट रिक्लेमेबल, यानी कि परमानेंट नेचर का जो आईटीसी रिवर्सल है, इसमें आप अगर देखेंगे तो इन्होंने एग्जांपल दिया है सच एज रूल 42 का रिवर्सल, रूल 43 का रिवर्सल, ये आपको शो करना है टेबल 4B1 में। तो यहां पर अब अगर मैं आपसे कहूं कि 4B1 में हमने पूरे साल दिखा दिया और लास्ट में पता लगा कि यहाँ तो ज्यादा हो गया है, अब हमें रिक्लेम करना है, भैया 4B1 वाला आईटीसी रिवर्सल तो आप कह रहे हो नॉन रिक्लेमेबल है, इसे तो रिक्लेम ही नहीं कर सकते। आगे ये लिखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन विल रिपोर्ट द रिवर्सल ऑफ आईटीसी विच आर नॉट परमानेंट इन नेचर एंड कैन बी रिक्लेम्ड इन फ्यूचर, जबकि 4B2 का अमाउंट वैसा है जो कि रिक्लेम नहीं हो सकता है इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। तो जो आपका टेम्पररी इन नेचर वाला है उसमें अगर आप दिखाते 4B2 में तब आप रिक्लेम कर सकते थे एज पर सर्कुलर, बट एज पर रूल आपको ये रूल 42 43 वाला भी आईटीसी रिक्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। तो अब बात घूम फिर के आती है, सर करना क्या है, क्या हम इसे रिक्लेम कर सकते हैं या सर्कुलर ने कह दिया तो मान लें। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर सर्कुलर का मतलब क्या है। सर्कुलर जो इशू होते हैं, सर्कुलर का मतलब होता है, सर्कुलर का पर्पस होता है टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल। यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी या फिर यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन हो एक्ट और रूल्स का। सर्कुलर का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आपको जो एक्ट और रूल्स है उससे डेविएट करते हुए एप्लीकेबिलिटी दिखानी है। सर्कुलर सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करता है कि किसी एक काम को करने का एक तरीका होना चाहिए, किसके लिए, ऑफिसर्स के, टैक्स पेयर्स के लिए बाइंडिंग नहीं होता है सर्कुलर। तो मुद्दा क्या है, अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो आप अपनी एक सेपरेट वर्किंग शीट जरूर बना लीजिएगा कि ये जो आईटीसी हम रिक्लेम कर रहे हैं ये भले ही हमने 4B2 में नहीं दिखाया, उसके लिए रीजन आप दे सकते हैं कि ये हमारा 42 का था। ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं जब 42 का था तो आपने रिक्लेम कैसे किया, तो फिर आपको रूल 42 सब रूल 2 उनको पढ़ाना होगा कि हमने इस रूल की वजह से रिक्लेम किया है जो कि आपको अलाउड है, सर्कुलर आपको इसके लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो आप इस तरीके की आईटीसी रिक्लेम को कैलकुलेट करके बेशक तरीके से अच्छी तरीके से रिक्लेम कर सकते हैं, आपको दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि सर्कुलर कभी भी एक्ट के प्रोविजंस रूल्स के प्रोविजंस को ओवरटेक करके आगे नहीं निकल सकता। सर्कुलर का एकमात्र पर्पस है यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर। आशा करते हैं आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए मार्च की रिटर्न भरने से पहले। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।